नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल महाभारत कथा में अम्बा और भीष्म को पढ़ेंगे। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी यानी इच्छानुसार व्यवहार करने वाले। एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठ गए, यानी उनको राजा बना दिया गया। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। बालिग यानी वयस्क नहीं होने के कारण। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। स्पर्धा यानी होड़ थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। अद्वितीय यानी जिसके जैसा कोई दूसरा न हुआ हो। उनके महान त्याग और भीषण की प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए, यानी कि स्वयंवर मंडप में पहुँचे, तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले में भीष्म ने अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने आए हैं। सभा में खलबली मच गई, यानी कि हलचल मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियाँ कसी जाने लगी। फब्तियाँ यानी व्यंग्यपूर्ण बातें करना, माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी। यानी कि जब वो स्वयंवर में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाया उन्होंने, तो सभी उन पर व्यंग्यपूर्ण बातें करने लगे, फब्तियाँ कसने लगे कि वे बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। तो स्वयंवर से इनको क्या मतलब है। इन्होंने तो प्रण किया था, इनकी प्रतिज्ञा की थी, कसम खाई थी कि ये जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, जीवन भर किसी से विवाह नहीं करेंगे। तो क्या वह झूठी प्रतिज्ञा की थी इन्होंने, यही सब बोलने लगे। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, यानी कि उनका मजाक बनाया। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली, यानी कि नज़र हटा ली, और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। अवहेलना यानी कि उनका निरादर किया। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके, वह इस निरादर को अपमान को सह न सके, तो उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। जो उनका अपमान हुआ तो उनको वो सह नहीं सके, तो उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर रवाना हो गए। सौंप देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। अनुरक्त यानी आसक्त थी, अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध हुआ, यानी कि बहुत भयंकर युद्ध हुआ भीष्म और शाल्व के बीच। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। यानी काशीराज की कन्याओं ने भीष्म से प्रार्थना की कि उसे जीवित छोड़ दे, तो उन्होंने छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे यानी गंगा पुत्र, गंगा का पुत्र, मैंने अपने मन में सौंप देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। यानी कि मैं सौंप देश के राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन आपने मेरे मन की बात जाने भी नहीं, मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए, इसलिए अब आपको जो उचित लगता है कि आपको जो ठीक लगता है वह आप करें। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया। यानी कि भीष्म को अम्बा की बात सही लगी, तो उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार, यानी कि उसके
इच्छा थी कि वो शाल के पास जाए, तो उन्होंने उसका उचित प्रबंध किया और शाल के पास भेज दिया उसे। अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह करा दिया, यानी उन दोनों बहनों का विचित्रवीर के साथ विवाह करा दिया, शादी करा दी। अम्बा अपने मनोनीत वर सोमराज शाल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया, यानी कि जो भी घटना हुई, सब कुछ हुआ, वह उन्होंने उसको सब कुछ बता दिया, सारा हाल उसे बता दिया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। उसने कहा कि मेरे अनुरोध पर, यानी कि मैंने उनसे विनती की तो भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, इसलिए आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। पर शाल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है। उसने कहा कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में हराया है और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गया है। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता? इतना बड़ा मेरा अपमान हो गया, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तुम्हारे लिए ये उचित यही है, तुम्हारे लिए उचित यही है, तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो, और वो जो कहते हैं उसी के मुताबिक काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। यानी कि बेचारी अम्बा जब हस्तिनापुर लौट आई तो उसने भीष्म को सारा हाल सुनाया कि भीष्म ने ये कहा। तो उन्होंने विचित्रवीर से कहा कि वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि इससे ये जान पड़ता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही, यानी कि अब तुम्हारा उसका विवाह करा देते हैं, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने मना कर दिया। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की। कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। अब आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। तो बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की। इसका मतलब है कि ना तो उन्हें उनको शाल्व ने अपनाया और ना ही विचित्रवीर उनसे शादी करने के लिए तैयार थे, तो इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो उसने भीष्म से कहा, गांगे यानी गंगा पुत्र, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है और आप ही मुझे हर के लाए थे, इसलिए अब आपका यह कर्तव्य बनता है, यह जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें, शादी कर लें। यह अम्बा ने कहा। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। यानी कि भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई कि भाई मैंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली हुई है, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। और उन्होंने अम्बा की परिस्थितियों को समझकर विचित्रवीर से फिर एक बार और आग्रह किया, यानी एक बार और विचित्रवीर से कहा कि तुम अम्बा से शादी कर लो, लेकिन वह फिर भी नहीं माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सोमराज शाल्व के ही पास जाओ, एक बार फिर प्रार्थना करो कि सोमराज शाल्व के पास जाओ, एक बार फिर विनती करो, एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसने बहुत मिन्नत की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने में सोमराज ने साफ इनकार कर दिया। यानी कि भीष्म ने उन्हें जीत लिया था सबसे बलपूर्वक, इसलिए वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौंप देश के बीच ठोकरें खाती रही। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा, यानी कि जो भी कुछ हुआ उसका सारा इल्जाम उसने भीष्म को दिया कि भीष्म की वजह से ये सब हुआ है। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। प्रतीक्षा की बाग उसमें जलने लगी, उसे बहुत गुस्सा आया। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। यानी बहुत से राजाओं के पास गई और उसने मिन्नतें की, प्रार्थना की कि भाई वह भीष्म से युद्ध करे और उसका वध कर दे, लेकिन
राजा तो भीष्म के नाम से ही डरते थे, इसलिए किसी ने भी अम्बा का साथ नहीं दिया। तो किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, इनकी बहुत दयापूर्वक कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि आप भीष्म से युद्ध करें और उसका वध कर दे। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। यानी कि परशुराम को अम्बा ने जो कहा वह उन्हें अच्छा लगा। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। यानी कि युद्ध के लिए उन्होंने चुनौती दी कि आओ भीष्म, मुझसे युद्ध करो। उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुर्विद्या के जानकार भी थे। दोनों ही बहुत अच्छे योद्धा थे और धनुर्विद्या के बहुत अच्छे जानकार भी थे। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे, यानी कि आजीवन ब्रह्मचारी थे। दोनों ने शादी नहीं की थी। यानी कि दोनों ही बहुत विद्या के जानकार थे। दोनों ही आजीवन ब्रह्मचारी रहने का और जितेंद्रिय जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा और फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका हूँ। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। यानी कि जो मेरे वश में था मैंने सब कुछ किया, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी, यानी कब वो भटकने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से, यानी कि अपने तप के बल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। यानी कि बहुत तपस्या की अपने तप के बल से, तपोबल ने तप के बल से तपस्या की, तप के बल से स्त्री रूप को छोड़कर वह एक पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। यानी कि वो जानते थे कि शिखंडी अम्बा ही है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण नहीं चलाया कि ये वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। यानी कि जो वीर ऐसे कार्य नहीं करते, उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। और शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। जब भीष्म आहत होकर, यानी कि घायल होकर जमीन पर गिर गए, पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ और वह शांत हुई।